यूपी बोर्ड क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 17 है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट वीडियो है इस कक्षा 6 के साइंस का, यानी कि आप यहाँ पे आपका जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले एक से लेकर के जितने भी 16 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सेव कराए गए हैं, जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए भी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, जो कि अभ्यास प्रश्न से है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है उससे कि यहाँ पे एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक ही विकल्प आपका सही होगा और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना होगा। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा रहा है कि 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है। आप लोग डेली मोबाइल चलाते हैं, आप वहाँ पे अक्सर देखते हैं कि जो स्पीड होती है आपकी वो केबी में होती है। तो यही जो आपका किलो बाइट होता है वो किसके बराबर होता है, कितने बाइट के बराबर होता है, इससे आपसे पूछा जा रहा है। यानी आप डेली एक GB 1.5 GB आज डेली यूज करते हैं मोबाइल से, डेली ख़त्म होता है। तो जो GB होता है गीगाबाइट उसको बोलते हैं, ये GB आपका होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गीगाबाइट होता है। जो हमारा KB होता है इसको हम बोलते हैं किलोबाइट होता है। और 20 से हम किसको रिप्रेजेंट होता है, बिट आपका या बाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट। ठीक है, कितना बराबर होता है, 1024 बाइट। और ये 1024 किलो बाइट मिल जाता है तो फ्रेंड क्या बन जाता है आपका, ये आपका 1 MB बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 मेगा MB बन जाता है। यानी 1024 बाइट बराबर कितना हो जाएगा, 1024 किलो बाइट बराबर आपका हो जाएगा। इसके बराबर आपको 1 MB कहलाता है। और 1024 MB अगर मिल जाता है तो क्या हो जाता है फ्रेंड, तो आपका 1 GB बन जाता है। ठीक है, यानी आपका 1024 बाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलो बाइट के, यानी इसको हम KB कह सकते हैं। और 1024 मेगाबाइट यानी MB बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 GB के बराबर होता है। 1 GB इसको गीगाबाइट बोलते हैं। और मेगाबाइट इसी प्रकार से आपका होता है 1024, और बिट होता है 1024। इसमें से आपका लेकिन राइट आंसर हो जाएगा, इसने किलो बाइट पूछ रखा था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, यानी कि 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट का। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, आपका जैसे कि कीबोर्ड में हम कीबोर्ड से हम कोई चीज़ इंटर करते हैं, मतलब कि मॉनिटर पे हो जाता है, यानी कि इस पर कहीं हम इंटर करेंगे, यानी कि इनपुट देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। माउस भी हम क्लिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इसका भी इस्तेमाल हम एक तरीके से इनपुट के डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा। स्कैनर, हम फ़ोटो स्कैन करते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन करके ही दूसरी जगह भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, या उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। सब क्या कहलाता है हमारा, ये क्या होता है हमारा स्कैनर होता है। लेकिन मॉनिटर ऐसा चीज़ है, मॉनिटर पे हमें हर चीज़ दिखाई देती है, यानी कि उसको हम देख पाते हैं। उससे हम उस पर कोई अंदर डाले नहीं है, उसके अंदर से मॉनिटर के अंदर हमने कुछ डाला नहीं है। हमने जो इनपुट करने वाला मेथड था कीबोर्ड था, इनपुट माध्यम था आपका माउस था, इनपुट का माध्यम आपका था स्कैनर। लेकिन मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ध्यान में रखेंगे, मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी सा आउटपुट डिवाइस। और जबकि इतने आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 1 बाइट बराबर होता है। तो जो 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 बाइट बराबर हमारा होता है 8 बिट के बराबर होता है। सबसे बिट छोटा होता है 8 बिट। अगर 8 बिट मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 1 बाइट बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 8 बिट। 8 बिट के बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो आइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सभी कर चल रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर का में कह रहा है कि CPU, यानी इसको बोलते हैं CPU। ठीक है, CPU हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, तो इसको मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें से 2 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक सही है, और जो सही वाला है उसको खाली स्थान में भरना है। ठीक है, इसको इस प्रकार भर देंगे। तो जो कंप्यूटर हमारे शरीर जो CPU होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं। और एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है
कंप्यूटर निर्देश देने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है किससे दिया जाता है, जैसे कि माउस से देते हैं या कीबोर्ड से देते हैं। तो ये सब हमारे कीबोर्ड या माउस ये सब क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रेंड्स उसका हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से आपका 2 डिवाइस दे रखा था, एक आउटपुट का दे रखा था, एक इनपुट का। तो इनपुट वाला सही है, इसलिए खाली स्थान पे हम लोग इनपुट भर देंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर अगले में पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, किस पर रखकर प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप का मतलब होता है यानी कि कहीं डेस्क पे रखकर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इसमें से 2 है, एक तो गोद है, एक आपका डेस्कटॉप है। लैपटॉप यानी कि लैप मिस होता है फ्रेंड, लैप मिस क्या होता है हमारा, लैप मिस गोद होता है, ठीक है। लैप मिस गोद होता है यानी हम जो गोद में रख करके अपने पैरों के ऊपर गोद में रख करके जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम लैपटॉप कहते हैं। लैप के ऊपर, टॉप नहीं ऊपर, यानी कि लैप गोद के ऊपर जो रख कर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहेंगे लैपटॉप। और डेस्कटॉप यानी डेस्क के ऊपर जो रख के इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं, उस कंप्यूटर को बोलते हैं डेस्कटॉप। यानी कि डेस्कटॉप का इस्तेमाल हम कहाँ पे रख के करते हैं, तो मेज़ के ऊपर रख करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इसमें पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड। माइक्रो कंप्यूटर में एक क्या लगाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में एक CPU लगा होता है, उसके अंदर ही माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक CPU लगा होता है। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जैसे कि पहला कथन यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र होता है। जो प्रिंटर होता है हमारा कंप्यूटर का इनपुट यंत्र होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। कोई चीज़ प्रिंट करके बाहर निकालता है तो हमें आउटपुट दे रहा है, यानी कि हम कोई चीज़ के अंदर पहले से डाले थे, वो हमें स्कैन करने के बाद जो क्या किया, हमें आउटपुट दिया, यानी कि बाहर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है हमारा जो प्रिंटर होता है, ना कि इनपुट। तो इसने यहाँ पे लिख रखा है कि जो प्रिंटर होता है एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। अगला कथन कह रहा है कि विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बिल्कुल बात सही है, जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, सी लैंग्वेज का जितने भी प्रोग्रामिंग होती है, जावा का जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, वो सब हमारे क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्योंकि जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम इसमें ऐप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के ही माध्यम से चलती है, तो उसमें प्रोग्राम किया जाता है, उसके माध्यम से उस ऐप वो जो ऐप होता है वो वर्क करता है, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है कह रहा है इसमें। अगला है माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है, तो बात बिल्कुल सही है। शुरुआत में ही आपने पढ़ लिया था, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर्स के वे सभी भाग जिसको हम हाथ से छू सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। बिल्कुल बात सही कह रहा है, वो सभी चीज़ें जो उसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, यानी कि जो भारी चीज़ हमको दिखाई देता है उसको हम हाथ में उठा करके या टच करके इसे कर ले, उसको क्या कहलाता है, हमारा हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर क्या कहलाता है फ्रेंड्स, हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कहता है, जिसको हम छू नहीं पाते, जिसका प्रोग्रामिंग होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई ऐप है, हम इसमें मान लीजिए कोई वीडियो रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं या और कोई ऐप पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। तो ये सब जो होते हैं वो सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड कर लो। एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर अलग होता है, ठीक है, मालवेयर का सॉफ्टवेयर अलग होता है। इस प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम हाथ से नहीं छू सकते हैं, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग के दौरान वो अपना जो प्रोग्रामिंग के बाद ही वर्क करता है। लेकिन जो हार्डवेयर होता है उसको, जैसे कि हम CPU था, CPU को हाथ से टच कर लिए ऊपर से, ठीक है। जो हमारा मॉनिटर था, ऊपर से मॉनिटर को हमने टच कर लिया। माउस था, माउस को हमने टच कर दिया, ठीक है। कीबोर्ड था, कीबोर्ड को टच कर लिया। सब हमारे क्या होता है, हार्डवेयर होते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि खंड का के अधूरे वाक्य को खंड के खा की सहायता से सही मिलान कीजिए। यहाँ पे अधूरे वाक्य दे रखे हैं खंड खा में, लेकिन उसका मिलान आगे खंड खा में आधा जो अधूरा है उसका मिलान इसमें हो जाएगा, तो उससे आपको मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे का में दिया गया है, कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को क्या कहते हैं। तो जो कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, सिस्टम कहते हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ पे सिस्टम कहेंगे, ठीक है। पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है। जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है किस पे काम करता है, पाम का मतलब फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, पाम का मतलब हो जाता है, पाम मतलब हथेली, क्या होता है, हथेली हो जाता है, ठीक है, हथेली हो जाता है पाम का मतलब। तो पाम टॉप कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया, जो हाथ में रख कर काम किया जाता है, तो उसमें क्या होती है, एक बैटरी लगी होती है, बैटरी के माध्यम से वर्क करती है। तो बिल्कुल सही बात है। और मिनी कंप्यूटर तेज़ कार्य करता है क्योंकि ये माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है, किससे तेज़ काम करता है, जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ वर्क करता है। अगला है कंप्यूटर निर्देशों का
क्या होता है, जो कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। जो कंप्यूटर होता है उसको जो निर्देश मिलते हैं उसका क्या करता है, उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं। इंग्लिश में प्रोसेसिंग बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे क्रियान्वयन करता है। ठीक है, कोई चीज़ हम इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को देते हैं, जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग, हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करके बाद जो जैसा हम जिस इच्छा में, जो सी इच्छा में, जो भी हम चाहते हैं वो आपके डिज़ायर के अनुसार वो आपका आउटपुट दे देता है। तो कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग गिव आउटपुट इन डिज़ायर फॉर्म। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार वह आपको क्या देता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देता है कि आप जो भी इच्छा करते हैं उस पर आप क्लिक टाइप करिए, इसको इनपुट दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए। इंस्ट्रक्शन के बाद वो आपका क्रियान्वयन करेगा। हिंदी में क्रियान्वयन कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के होने के पश्चात तो क्या करता है, आपको आपके डिज़ायर की, आपकी इच्छा अनुसार वह आपको आपका आउटपुट प्रदान कर देता है। तो ये आपका कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो आपको कंप्यूटर का चित्र बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने फिलहाल तो देख ही लिया होगा कंप्यूटर कैसा होता है। एक मॉनिटर होता है, इसको हम मॉनिटर कहेंगे। ठीक है, ये हमारा स्पीकर होता है, आवाज़ सुनने के लिए स्पीकर है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यही हमारा CPU होता है, इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और यही हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, यही इसको मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का। एक अक्सर ज़्यादातर एग्जाम इसी से पूछा जाता है। एक का आपका यहाँ पे 2 स्पीकर लगे थे, यहाँ पे एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। फिर यहाँ पे आपका कीबोर्ड होता है जो कि इनपुट डिवाइस होता है, और एक आपका माउस होता है, इसकी ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर हमारा कैसा है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर होता है। इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पे लिख रखा है CPU का कार्य क्या होता है। जो CPU होता है उसका कार्य क्या होता है फ्रेंड, तो आपको ध्यान में रखना है। CPU यानी कि एक इनपुट किए गए डाटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। ये क्योंकि ये इसका ब्रेन होता है, जो भी चीज़ हम मॉनिटर द्वारा इसके अंदर भेजते हैं ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, इसका क्रियान्वयन करेगा। क्रियान्वयन के फलस्वरूप यह क्या कर देगा, उसका जो निष्कर्ष होता है, उसको जो परिणाम होगा वो कहाँ पे दिखाएगा, आउटपुट डिवाइस पे दिखाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हमारा मॉनिटर होता है, और मॉनिटर के ऊपर ये चीज़ हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लैपटॉप एवं पाम टॉप में क्या अंतर होता है। तो आपको ध्यान रखना है लैपटॉप क्या होता है, पाम टॉप। जिस शब्दों से आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जिसके मीनिंग से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि लैपटॉप किसे कहेंगे और पाम टॉप किसे कहेंगे। तो लैपटॉप मतलब कि लैपटॉप, ठीक है, और पाम टॉप इसको बोलते हैं पाम टॉप। यानी पाम टॉप मतलब पॉप मतलब क्या होता है, हथेली, जो हथेली में रख करके चलाया जाए उसको हम पाम टॉप बोलेंगे। जो लैप में हमारा क्या होता है, गोद, जो हमारे गोद में रख के चलाया जाए उसको हम बोलेंगे लैपटॉप। और डेस्कटॉप यानी जो डेस्क पे रख कर चलाया उसको डेस्कटॉप बोलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल 2 चीज़ें पूछ रखा है, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर। तो आइए देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। हमने पहले भी बता दिया, इसके माध्यम से आप खुद ही लिख सकते हैं, लेकिन आइए फिर से देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर नोट करिएगा। यहाँ पे लिखा है लैपटॉप की बात कर रहा है, तो लैपटॉप फ्रेंड्स, लैपटॉप की अगर बात कर रहा है तो लैपटॉप में आप लोग लिखेंगे लैपटॉप वे कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य करता है। ठीक है, यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जो लैपटॉप होता है उसको हम, उसका साइज छोटा होता है, उसको गोद में रख के चलाया जाता है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं पाम टॉप की, पाम टॉप क्या होता है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। जो लैपटॉप कंप्यूटर तो उससे भी छोटे होते हैं, और इनको हथेली पे रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है, अपनी जेब में भी रख सकता है, जिसको हम बोलते हैं आजकल टैबलेट बोलते हैं। ठीक ना, टैब बोलते हैं आप लोग। जो इसमें आप देख भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी अभ्युदय योजना, जब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये योजना चल रही है कि कुछ लोग को अब स्मार्टफोन भी दिया जा रहा है और कुछ लोग को टैबलेट भी दिया जा रहा है। तो जो हमारे टैबलेट होते हैं पाम टॉप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो हमारे मोबाइल होती है ये भी हमारे एक तरीके से पाम टॉप के अंतर्गत आएगी। इसको हम जेब में रख सकते हैं। आजकल मोबाइल में यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है, यह बैटरी से चलती है। पहले क्या जो होता था, जो पहले का टैबलेट आता था वो क्या करते थे, उसमें अलग से एक आपकी
स्क्रीन दिया रहता था और नीचे साइड में उसका कीबोर्ड भी दिया रहता था, ठीक है, वहाँ पे कीबोर्ड भी बना रहता था। लेकिन आपका जो टैबलेट आ रहा है वो काफ़ी स्मार्ट हो गया, तो हर चीज़ टैबलेट जैसे मोबाइल का आप काम करते हैं तो उसी में आपका टच में ही तो वहाँ पे कीबोर्ड मिल जाता है, जैसे आप मोबाइल में चलाते हैं सेम एज इट इज़, इसलिए उसको बोलते हैं पाम टॉप, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहले रैम और रोम क्या होता है, आपने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानकारी होगी। जो भी मोबाइल चलाते हैं बच्चे उनको पता होता है कि कितनी GB उनका रैम है, कितनी GB का रोम होता है, रैम का कार्य क्या होता है, रैम का और रोम का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिलहाल रैम का मतलब होता है फ्रेंड आर मतलब होता है रैंडम, ए का मतलब होता है एक्सिस और एम फॉर मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रैम कहलाती है। जबकि रोम की अगर बात करते हैं तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसको हम रोम बोलते हैं। ये हमारा स्टोरेज होती है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको वर्क करने के लिए सहायता करती है। यानी कि जो हम पीछे कितनी भी चीज़ें खोल कर बैठे रहते हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, रैम की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें कोई चीज़ अगर स्टोर करना है, कोई चीज़ अगर रखना है ला करके ये काफ़ी दिनों तक रखना है तो हमारा किस में स्टोर होता है, तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में जाकर स्टोर होता है। यानी कि हमारे पास 32 GB का मेमोरी कार्ड होता है। जो ये सब हमारे सेकेंडरी जो मेमोरी कार्ड हमारा होता है, पेन ड्राइव होता है, किस में आता है फ्रेंड्स, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी होती है, जबकि ये जो हम अलग से लगाते हैं पेन ड्राइव होता है, आपकी SD कार्ड होता है, ये सब क्या होते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि वर्तमान में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। जो वर्तमान में जो कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है उसको आपका वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं आप लोग इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इनका उपयोग म्यूज़िक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग कौन सा है फ्रेंड्स, पहला है वैज्ञानिक उपयोग, दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार में, तीसरा है शिक्षा में। आजकल देख पा रहे हैं कि विज्ञान में भी बहुत अधिक मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे वाणिज्य यानी कि व्यापार जो होते हैं आपके उसके अंतर्गत भी यहाँ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और शिक्षा में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इसको इस प्रकार से ले लीजिएगा और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उसके साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस जो है क्लास 6 के साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। क्लास 6 से लेकर के जो क्लास चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक पूरे चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप जाइएगा सर्वोदय गुरुकुल को सर्च करिएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा तो उसको आप लोगों पे क्लिक करिएगा। लोगो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे खोलेंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो क्लास 6 की प्लेलिस्ट होगी साइंस की, उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे सब आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी करा दिए गए हैं, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पे इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे और भी सब्जेक्ट का जो वीडियो अपलोड होगा, आप जो कहेंगे जिस चैप्टर का जिस भी विषय का जिस चैप्टर का आप कहेंगे उसका वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर में मिल जाएगा बिल्कुल आपको इस चैनल पे, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।